रमजान के समय में होली का रंग पड़ने से विवाद फैलना एक सांप्रदायिक मुद्दा था और तरुण को उसी सांप्रदायिक दंगा में जिहाद के रूप में मारा गया है। जबकि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो सब के सब इस घटना को पारिवारिक घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं से भी उनका जो मकसद है उस मकसद का पर्दाफाश ना हो। और मकसद बस एक ही है कि ऐसे ही साल 2 साल महीना 6 महीने पर छोटा मोटा झगड़ा कोई होता रहे और उसको सांप्रदायिक रंग दे करके एक एक काफिर लड़कों को भी अगर हम मारते हैं तो एक काफिर लड़के को मारने का मतलब हुआ एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देना। क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर 30 साल से कम उम्र के लड़कों को टारगेट करते हैं जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो भी बच्चा पैदा नहीं किया है, कि उसका वंश आगे बढ़े उससे पहले ही उसे खत्म। कम उम्र के बच्चों को टारगेट नहीं किया जाता है क्योंकि उनके माँ बाप जवान होते हैं और वो एक बच्चे की मौत के बाद दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं, परंतु 30 साल के आसपास के लड़कों के माँ बाप अक्सर बच्चा पैदा करने की उम्र में नहीं रहते और इसीलिए ऐसे नौजवान लड़कों को मारना लव जिहाद की तरह ही काफिरों की संख्या को कम करने का सबसे कारगर तरीका होता है। हो सकता है कि आपको इसका ज्ञान नहीं हो, लेकिन एक मुस्लिम को सब कुछ पता रहता है कि वो क्या कर रहा है। इन्हीं गुप्त तरीकों को अपनाकर इस्लाम ने 57 देशों के गैर मुसलमानों को खत्म कर दिया। जब तक वहाँ के गैर मुसलमानों को समझ में आता उससे पहले ही इस्लाम ने सबको खत्म कर दिया और कहने लगे कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है कि सबने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल कर लिया।